बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। इस स्क्रीन पे आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिटेल्ड क्वांटिटी मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज हम रबड़ी खीर बनाने लगे हैं क्योंकि 9 मुहर्रम का मौका था और हमने सोचा कि हमने न्याज़ देनी है, तो उसके लिए हम लोग आज खीर और पुलाव बनाते हैं और पुलाव की रेसिपी भी मैं आज अपलोड करूँगी, आप लोगों ने उसको ज़रूर देखना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बर्तन ले लिया, उसमें मैंने 2 किलो दूध था मेरे पास, वो मैंने डाल लिया है। ठीक है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस लिहाज से आप बाकी इंग्रेडिएंट्स की भी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 मेरे पास इलायची के दाने थे जिनको मैंने कूट लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अब उसके बाद मैं इसको अच्छे से पकाऊँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत से लोगों के बहुत से तरीके हैं रबड़ी बनाने के, मैं आज कैरेमल के साथ अपनी रबड़ी बना रही हूँ, ये बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैंने इसमें हाफ़ कप राइस डाल दिए हैं। ठीक है, जो मैंने कुछ देर पहले भिगो के रख दिए थे। ठीक है, और वो काफ़ी नरम हो चुके हैं और इसलिए मैंने उनको इसी तरह ग्राइंड किए बगैर ही अपने दूध में ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कैरेमल रबड़ी बनाना सिखा रही हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब इस स्टेज पे मैंने अपने तमाम ड्राई फ्रूट्स और मेरे पास हाफ़ कप कोकोनट पाउडर था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में सब ज़्यादा आलमंड्स खाते हैं, बादाम खाते हैं शौक़ से, तो मैंने इसमें वो और कोकोनट पाउडर ऐड किया है। आप अपनी चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पका रही हूँ और यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद मैंने दूसरी साइड पे हाफ़ कप चीनी रख दी और उसको मैं अच्छे से पका लूँगी पैन में। देखिए यहाँ पे हमारी चीनी मेल्ट हो रही है और मैं इसका कैरेमल बना लूँगी। और कैरेमल बनाते हुए आप लोगों ने चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो जो हमारा कैरेमल है वो पैन के साथ चिपक जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने इस स्टेज पे चम्मच हिलाते रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कैरेमल रेडी हो गया है और जो मेरी खीर पक चुकी है अच्छे तरीके से, उसमें मैं अपना कैरेमल ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कैरेमल डालने के बाद ही हमारी खीर का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी डिफरेंट है। चीनी, जब हम चीनी डालते हैं उसकी निस्बत इसका टेस्ट डिफरेंट है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, और आप लोगों ने कैरेमल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, मतलब जब आपको इस स्टेज पे लगे कि हाँ हमारा कैरेमल तैयार है तो आपने वहाँ पे एंड कर देना है, नहीं तो हमारी जो खीर है वो कड़वी हो जाएगी और साथ ही है जो हमारा खीर है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क आ जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये परफेक्ट कलर है, आप लोगों ने इसी तरह से इसमें कैरेमल इतना ही पका के ऐड करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो दूध था वो 2 किलो था और हमने उसको इतना पकाया है कि वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, वो काफ़ी पक चुका है और यहाँ पे हमारी जो खीर है वो अच्छे से बिल्कुल तैयार है और इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आपके घरों में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये रही हमारी खीर की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है और ये हम लोगों ने इफ्तारी में इंजॉय की थी। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा, और सबने इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। आप लोग कैरेमल रबड़ी खीर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।